एक बार फिर से स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 2, जो मैजिक माइंड अ गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। आज हम इसी पुस्तक के आगे के पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पाठ संख्या 9 और पाठ का नाम है बगुला और केकड़ा। क्या नाम है? बगुला और केकड़ा। सबसे पहले है पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ एक निर्दयी बगुले पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार बगुला तालाब की सारी मछलियों को खा जाता है। ये कहानी किस पर आधारित है? एक निर्दयी बगुले पर। तो चलिए पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। क्या था? तालाब। उसमें अनेक प्रकार की मछलियां, केकड़ा व अन्य जीव रहते थे। तालाब के किनारे ही एक बगुला भी रहता था। कौन रहता था? बगुला। कहाँ पर? तालाब के किनारे पर। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था और इसीलिए वह मछलियां नहीं पकड़ पाता था। कौन बूढ़ा हो गया था? बगुला। एक दिन वह बगुला तालाब के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे रोता देखकर एक केकड़ा वहां आया और बोला। किससे बोला? बगुले से। मामा, क्या बात है? आप रो क्यों रहे हैं? मैंने बहुत पाप किए हैं। अनेक निर्दोष मछलियों और अन्य जल जीवों को मारकर खाया है। ये किसने कहा? बगुले ने। और जल जीव क्या होते हैं? जो जीव पानी में रहते हैं। अब मैंने निश्चय किया है कि मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा। बगुला बोला। ये सब बातें किसने बोली? बगुले ने। किससे? केकड़े से। यह तो बड़ी अच्छी बात है मामा, पर तुम रो क्यों रहे हो? केकड़े ने पूछा। बगुला बोला, आज कुछ ऋषि मुनियों को मैंने यह कहते हुए सुना है कि यहाँ 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। मतलब 12 साल तक यहाँ पर बारिश नहीं होगी। इस तालाब का सारा जल सूख जाएगा और सभी जीव मर जाएंगे। मैं इसलिए रो रहा हूँ। जब बारिश नहीं होगी, तालाब सूख जाएंगे और सभी जीव मर जाएंगे। ये सब बातें बगुले ने किसे बताई? केकड़े को बताई। केकड़ा बगुले की बात सुनकर बहुत चिंतित हुआ। वह तुरंत सभी जल जीवों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर सभी जल जीव उस बगुले के पास आकर उससे इस संकट से बचने का उपाय पूछने लगे। अब सब डर गए कि तालाब सूख जाएगा, हम मर जाएंगे। और सभी कहाँ गए? कि बगुले के पास कि इस मुश्किल से हमें निकालो और इसका कोई उपाय बताओ। बगुला बोला, यहाँ से थोड़ी दूरी पर इससे भी बड़ा एक तालाब है। यदि तुम वहां पर जाओ तो जीवन भर आराम से रह सकते हो। मैं तुम सबको अपनी पीठ पर लाद कर वहां ले जा सकता हूँ। ये वाक्य कौन कह रहा है? बगुला। किससे? जल जीवों से। सभी जल जीवों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। वह रोजाना उनमें से 2-4 को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने लगा। वह उन्हें ले जाकर एक चट्टान पर पटक देता और मारकर खा लेता। इस प्रकार वह खूब मोटा ताजा हो गया था। देखो, झूठ बोलकर वो ले जाता था 3-4 जल जीवों को और चट्टान पर पटक कर उन्हें खा जाता था। जब रोज खाने को मिल रहा था तो बगुला कैसा हो गया? मोटा ताजा हो गया। एक दिन वही केकड़ा बगुले से बोला, मामा मुझे भी उस तालाब तक पहुंचा दो। अब केकड़े ने बगुले से कहा कि मुझे भी उस तालाब तक पहुंचा दो। बगुले ने सोचा, चलो आज केकड़े का मांस खाया जाए। वह केकड़े को ले जाने के लिए तैयार हो गया। बगुला केकड़े को ले जाने के लिए तैयार हो गया। बगुला जब केकड़े को लेकर उस चट्टान पर पहुंचा तो वहां उसने मछलियों व जल जीवों के कंकाल को पड़ा देखा। जब उसे दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दिया तो उसने बगुले से पूछा, मामा कहाँ है वह तालाब? तो अब देखो, केकड़े ने सभी जल जीवों की कंकाल मतलब हड्डियों को देख लिया चट्टान पर और उसने बगुले से पूछा कि तालाब कहाँ है? तो बगुला क्या बोला? बगुला बड़े जोर से हंसा
और बोला, तुम भी जल्दी ही वहां जाने वाले हो जहां ये मछलियां व जलजीव गए हैं। केकड़ा तुरंत उसकी बदनीयती को समझ गया। उसने अपने दांतों से बगुले की गर्दन जोर से पकड़ ली और बगुले की गर्दन काट दी। बगुले की गर्दन किसने काट दी? केकड़े ने। बगुले के प्राण निकल गए, मतलब वो मर गया। केकड़ा उस बगुले की कटी गर्दन लेकर किसी प्रकार धीरे धीरे थकहारा अपने तालाब पर आया। किसको लेके आया? वो बगुले की गर्दन को। उसे देखकर जल जीव आश्चर्य से कहने लगे, अरे तुम वापस क्यों आ गए? अभी तक बगुला मामा भी नहीं आया, क्या कारण है? केकड़े ने उन्हें बगुले की कटी गर्दन दिखाकर सारी बात बताई। सभी जलजीवों ने केकड़े की हिम्मत और समझदारी की प्रशंसा की। केकड़े ने क्या करा? बगुले की गर्दन दिखाई उन्हें और सारी बातें बताई कि कैसे वो सारी मछलियों को और जलजीवों को खा गया। तो फिर क्या हुआ? सभी जलजीवों ने केकड़े की हिम्मत की, क्या करी? प्रशंसा की और उसकी समझदारी की भी। प्रशंसा का मतलब है तारीफ की। अब समय है शब्दार्थ का। जीव, प्राणी, निर्दोष, जिसका कोई दोष ना हो। जलजीव, जल में रहने वाले जीव। संकट, मुसीबत या आप कह सकते हो दुख। उपाय, विधि, तरीका। बदनीयती, बुरी नीयत। चलिए अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम मौखिक अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1, उच्चारण का अभ्यास कीजिए। अब कुछ शब्द हैं, उनके उच्चारण का अभ्यास करना है। मछलियां, जल जीवन, हिम्मत, समझदारी, केकड़ा, प्रशंसा, गर्दन, दांतों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। जोड़कर पढ़िए। अब हमें जोड़कर पढ़ना है। जल जमा जीव, जल जीव। समझ जमादारी, समझदारी। जोर जमा से शब्द बना जोर से। दिखा जमा कर शब्द बना दिखाकर। बाकी का आप स्वयं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। एक शब्द में उत्तर बताइए। क, तालाब के किनारे कौन रहता था? कौन रहता था? बगुला। ख, बगुला क्या खाता था? क्या खाता था? मछलियां और जल जीवों को। ग, केकड़ा बगुले को क्या कहकर पुकारता था? क्या कहकर पुकारता था? मामा। चलिए अब समय है कुछ लिखित अभ्यास करने का। सबसे पहले है प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, बहुत बूढ़ा हो चुका था। कौन हो चुका था बूढ़ा? बगुला, केकड़ा या शेर? तो सही विकल्प है बगुला। ख, केकड़ा किसकी बात सुनकर चिंतित हुआ? किसकी बात सुनकर? मछली की, बगुले की या कछुए की? तो सही विकल्प है बगुले की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। क, बगुला बूढ़ा था, बिल्कुल सही कथन है। बगुला मछलियां खाकर दुबला पतला हो गया था, नहीं, ये कथन गलत है, वो मोटा ताजा हो गया था। तो मैं यहाँ पर गलत का निशान लगाऊंगी। ग, केकड़े ने मछलियों के कंकाल पड़े देखे, बिल्कुल सही कथन है। घ, केकड़े ने जलजीवों को बगुले की कटी गर्दन दिखाई, ये कथन भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। खाली स्थान भरिए। अब हमें खाली स्थान भरने हैं। क, जंगल में एक बहुत बड़ा डैश था। क्या था बहुत बड़ा? तालाब। ख, बगुला डैश बूढ़ा हो चुका था। बगुला बहुत बूढ़ा हो चुका था। ग, बगुला डैश नहीं पकड़ पाता था। क्या नहीं पकड़ पाता था? मछलियां। मछलियां, मछलियां। ग, केकड़े ने अपने दांतों से बगुले की डैश जोर से पकड़ ली। क्या पकड़ ली थी जोर से? गर्दन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। किसने किससे कहा? अब कुछ कथन है, आपको बताना है यह कथन किसने किससे कहे। क, मामा क्या बात है?
आप क्यों रो रहे हैं? यह कथन केकड़े ने कहा था किससे? बगुले से। केकड़े ने बगुले से। ख, यहां से थोड़ी दूरी पर इससे भी बड़ा तालाब है। यह कथन बगुले ने कहा था किससे? जल जीवों से। बगुले ने जल जीवों से। ग, मामा मुझे भी उस तालाब में पहुंचा दो। यह कथन केकड़े ने कहा था किससे? बगुले से। बगुले से। घ, मामा कहाँ है वह तालाब? यह कथन केकड़े ने कहा था किससे? बगुले से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क, तालाब में कौन कौन से जीव रहते थे? कौन कौन से जीव रहते थे? केकड़ा, मछलियां, और कौन रहता था? अन्य जल जीव। ख, बगुले ने केकड़े से क्या कहा? बगुले ने केकड़े से कहा कि अगले 12 वर्ष तक यहां बारिश नहीं होगी। ग, बगुला जल जीवों को ले जाकर क्या करता था? क्या करता था? उन्हें खा जाता था। घ, सभी जल जीवों ने किसकी प्रशंसा की? किसकी प्रशंसा की? केकड़े की। प्यारे बच्चों, आशा करती हूं मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।